Hello bachcho, let's read this question. So this question says the potential energy of a particle in a force field is U is equal to A by R square minus B by R, where A and B are the positive constant and R is the distance of the particle from the center of the field. For stable equilibrium, the distance of the particle. Stable equilibrium के लिए आपको particle की distance बतानी है. We have given the four options. आपको देखिए यहाँ पर four options क्या किए हुए हैं, given किए हुए हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टेबल इक्विलिब्रियम लिख लीजिए. ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम लिख लीजिए. इक्विलिब्रियम विल आल्सो बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है बच्चों, देखिए इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करते हैं. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, देखिए अगर आप नेट फोर्स जीरो के इक्वल है, दैट मीन्स आपका सिस्टम की आपका इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, पार्टिकल है, देखिए पार्टिकल पर अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा तो हम बता सकते हैं वो क्या आपका इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू जीरो. आपको देखिए पोटेंशियल एनर्जी गिवन कर रखा है और देखिए आपको पता है एफ कैसे डिफाइन होता है. एफ होता है आपका माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा आर के इक्वल. दिस इज अवर फोर्स. ये क्या होता है, आपका फोर्स होता है. ठीक है, अब बच्चों देखिए आपको यू गिवन कर रखा है, आपके कर लीजिए इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए. ठीक है, माइनस डेल्टा बाई डेल आर और यू को देखिए आप यहाँ पर से रिप्लेस कर लीजिए. ए डिवाइडेड बाय कितना होता है आर स्क्वायर माइनस आपका बी बाई आर. ठीक है, ये टर्म हो जाएगी. दिस टर्म शुड बी इक्वल टू जीरो. ये जीरो के इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है. तो माइनस साइन को देखिए आप बाहर लिख लीजिए. ठीक है, डी बाई डी आर ऑफ ए बाई आर स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये कितना होगा आपका माइनस टू ए बाई आर क्यूब के इक्वल होगा. ये तो कांस्टेंट है. वन ओवर आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस टू बाई आर क्यूब के इक्वल आएगा. ठीक है, सिमिलरली देखिए माइनस तो ऐसे रहेगा. बी वन ओवर आर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा आपका माइनस वन ओवर आर स्क्वायर. तो ये आपका प्लस वन ओवर आर स्क्वायर हो जाएगा. ये टर्म यहाँ से हो जाएगी. इट इज इक्वल टू जीरो. ये टर्म आपकी जीरो के इक्वल आएगी. और बच्चों देखिए ये वाला साइड माइनस साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा. और यहाँ से आपका देखिए क्या बचेगा, टू ए आर क्यूब इट मस्ट बी इक्वल टू बी बाई आर स्क्वायर. ये किसके इक्वल हो गया आपका, बी बाई आर स्क्वायर के इक्वल हो गया. यहाँ से देखिए आपको ये टर्म कैंसिल हो जाएगी. आर की वैल्यू बच्चों देखिए यहाँ से कितनी आएगी आपके टू ए बाई बी के इक्वल आएगी. दिस इज द वैल्यू ऑफ आर. ठीक है, तो ये आपकी क्या आएगी, दिस इज द पोजीशन. इस पोजीशन पर आप बता सकते हैं आपके पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो के इक्वल लग रहा है. नेट फोर्स जीरो के इक्वल लग रहा है, दैट मींस दिस इज द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम. तो आपको इक्विलिब्रियम की क्या मिल गई, कंडीशन मिल गई. ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन बोल रखा है स्टेबल इक्विलिब्रियम. देखिए बच्चों स्टेबल है या अनस्टेबल है, इसको चेक करने के लिए आप क्या कर लीजिए, डबल डिफरेंशिएशन कर लीजिए. तो डी यू डबल डिफरेंशिएशन करेंगे. ठीक है, यू का अगर ये टर्म बच्चों आपकी जीरो से ग्रेटर आती है तो दिस इज द कंडीशन फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम. ये किसकी कंडीशन होती है, आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है. लेकिन देखिए आपके पास अगर एक ही रूट आया होता, अगर यहाँ पर दो रूट्स आते हैं, ठीक है, बट ये तो देखिए आपने सॉल्व करी तो लीनियर इक्वेशन है, सिर्फ एक ही रूट्स है. एक रूट्स है तो उसका मतलब डेफिनेटली ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग ही पॉइंट होगा. ठीक है, तो आर इक्वल टू ए बी, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट. अगर दो ऑप्शन आते हैं, आर की दो वैल्यू आती है, फिर हम चेक करते हैं. लेकिन एक ही आया है तो उसका मतलब हम सीधे अज्यूम कर लेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है. ठीक है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ये कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.